ओके तो स्टार्ट करें फिर। ओके तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। होमवर्क में किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर, स्टार्ट सर। नो सर। ओके सर मैं लॉग कैन से डाउट था सर एक। बोलो। सर सही लॉग बात पूछी सर, लॉग के उसमें लिखते क्यों हैं हम? लॉग का रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो लॉग की प्रॉपर्टीज है उसमें लॉग, अभी हम देखेंगे, लॉग दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को उनके एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो मल्टीप्लिकेशन के कंपैरेटिव एडिशन करना काफी आसान होता है, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पुराने टाइम में, जो आज की डेट में तो हमारे पास कैलकुलेटर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन पुराने टाइम में इस तरह से कोई हमारे पास मशीन्स नहीं थी। तो पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल था ये नेविगेशन में, क्योंकि जब भी हम सर वैसे लॉगरिदम से ही तो बना है ना कैलकुलेटर भी, along with all functions। लॉगरिथम से कैलकुलेटर बने। सर कैलकुलेटर का एक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन बस। हम्म। तो पॉइंट यही है कहने का सर। कि लॉगरिथम कभी तो पढ़ाओगे ना सर प्रॉपर्टीज? जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं उनको इजी करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर यस सर, डाउट स्टार्ट करते हैं। बोलो। सर अगर से लॉग का बेस गिवन है तो फिर उसको डिफॉल्ट 10 मान लेते हैं ना। अगर लॉग का बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसे हम 10 मानेंगे अगर अलजेब्रा के अंदर पढ़ रहे हैं। सर वैसे तो ई मानते हैं ना, यूलर्स कांस्टेंट। अगर हम कैलकुलस में पढ़ रहे हैं तो उसे ई मानेंगे। एंड सर अगर लॉग में अगर लॉग की 5 का सर बेस अगर 3 हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर अगर log 5 टू द बेस 3 हो तो सर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालना हमारे स्कोप में नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालने की हमें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है सर। उसके लिए लॉग टेबल बनी हुई है तो हम लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं इन केस अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में log 5 बेस 3 की वैल्यू गिवन होती है प्रॉब्लम के अंदर ही। ओके सर। सर सर वैसे उन लोगों ने जो लॉग टेबल जिन्होंने बनाई होगी, उन्होंने फिर उसकी वैल्यू कैसे निकाली होगी? कैलकुलेटर। नहीं कैलकुलेटर से नहीं निकाली, कैलकुलेटर्स के बनने से पहले ही लॉगरिथम बहुत पहले आ गया है। तो उनके पास अपने मेथड्स थे जिसकी हेल्प से वो अप टू सम सर्टेन डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी तक वो वैल्यू निकाल लिया करते थे। इसका जवाब आपको इंटरनेट पर काफी इजीली मिल जाएगा। आप सर गूगल पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक लॉग टेबल्स, तो आपको जवाब मिल सर जाएगा। सर 5 रेज टू द पावर 1/5 का मतलब क्या होता है? 5 रेज टू द पावर 1/5 का क्या मतलब होता है? 5 का फिफ्थ रूट। इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर ढूंढना जिसकी पावर 5 है, जिसकी पावर 5 लगाने पे हमको 5 मिलेगा। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन बताना क्या था होमवर्क का, मैंने शायद से गलत नोट कर लिया है, इसीलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। लास्ट क्वेश्चन ये था। सर मुंह से बोल दो। स्क्रीनशॉट किया सर उसमें log 2 दो बार था क्या स्टार्टिंग में? log 2। यस सर, स्टार्टिंग में लॉग 2 लॉग 2 फिर लॉग 3 लॉग 3। वही मैंने एक बार लिख दिया था, इसीलिए मेरा आ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने 3 कर दिया बेस बीच वाला। कोई बात नहीं भाई। देखो स्क्रीन पे लिखा है, दिख रहा होगा आपको। यस सर। यस सर, इसका आंसर 0 है। सर यहाँ पे एक बीच में ना मैंने log 2 गायब कर दिया था, उसके बाद सर मैंने उस log 2 को log 3 बना दिया क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था सॉल्व क्वेश्चन फिर। चलिए फिर अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था और इस लेक्चर के अंदर हम मेनली प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं लॉग की और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।
तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रॉपर्टी है लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। यहाँ पर एम एंड एन पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ओह नो, ये गड़बड़ हो गया। जस्ट होल्ड अ मिनट, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। एम कॉमा एन कॉमा ए पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ एक बार देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो जिस तरह इस प्रॉपर्टी का प्रूफ होगा ऑलमोस्ट सही प्रॉपर्टीज का प्रूफ ऐसे ही होने वाले। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज के प्रूफ को खुद करने हैं। तो ये देखते हैं। देखिए मैंने क्या काम करा, लेट log m बेस a इज इक्वल टू एक्स, log n बेस a इज इक्वल टू y। सर तो फिर इसको इंडाइसिस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर log m बेस a x के इक्वल है तो जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a पावर x1। ए की पावर एक्स, a पावर x, और n की वैल्यू क्या आएगी, a पावर y। ये पावर y। तो यहां से हमको mn क्या मिलेगा, ए और टू ये पावर किस एक्स। बात के इक्विवेलेंट है। ए की पावर एक्स, और अगर मैं इसी चीज को log में लिखूंगा तो log में किस चीज के इक्विवेलेंट लिखूंगा, लॉग एम एन टू द लॉग बेस ए एम एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और x और y की वैल्यू प्लग इन कर देता हूं। इस तरीके से। तो ये हमने लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ किया है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होंगे, अगर मैं उनका लॉग लूंगा तो उनके इंडिविजुअल लॉग के एडिशन के इक्वल वो लॉग आ जाएगा। ओके, तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अब मैं केवल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, आप उन्हें प्रूफ करिएगा। आपको प्रूफ में कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी यह है लॉग m पावर p बेस a इज इक्वल टू p log m बेस a। थर्ड प्रॉपर्टी है log m बाई n बेस a फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमको ये समझाती है कि अगर आर्गुमेंट की पावर में कोई नंबर p है तो वो पावर इनटू में आ जाएगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमको ये बताती है कि अगर बेस की पावर में कोई नंबर q है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। जैसे बेस चेंजिंग थ्योरम भी कहते हैं।
इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि अगर हम log m बेस a को हम इस तरह लिख सकते हैं, log m बेस k, मतलब मैंने अपनी चॉइस से कोई बेस k यहाँ पे लगा सकता हूँ, और अपॉन में log a बेस k। इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का स्पेशल केस ये है कि अगर मैं k की वैल्यू को m सेट करता हूं, तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या बनेगी, ये बनेगी log m बेस a इज इक्वल टू 1 ओवर, क्योंकि log m बेस m 1 हो जाएगा, log a बेस m। अच्छा, ये वाली बात मैं पहले बता भी देता हूँ, शायद अगर नहीं बताए तो, कि ये वाली बात ध्यान रखिए, log m बेस m की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, होगी नहीं होगी, और Yes, log sir. यस सर। यस सर। 1 हमेशा 0 होगा। Yes, sir. ये दोनों Yes, sir. प्रॉपर्टीज भी लिख लीजिएगा ऊपर। ओके, log m कोई भी नंबर log है, अगर मैं उसी नंबर का log सेम बेस पे लेता हूँ तो वैल्यू 1 आएगी, और log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे लूंगा तो 0 आएगी। अच्छा, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ये है, सर एक सेकंड, b फिफ्थ प्रॉपर्टी पावर नहीं हो पाता। log सर m फिफ्थ बेस का a स्पेशल केस। दिखा दो। इज इक्वल टू m पावर log b बेस a। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो दो नंबर है ये आपस में स्वैप हो जाते हैं, ये दो नंबर आपस में स्वैप हो जाते हैं, तो b पावर log m बेस a की वैल्यू कितनी आएगी, m पावर log b बेस a। इस प्रॉपर्टी का भी एक स्पेशल केस है, और वो ये है कि अगर मैं b की वैल्यू को a सेट कर लेता हूं, तो ये कितना बनेगा, a पावर log m बेस a इज इक्वल टू m। क्योंकि देखो, अगर मैं ये नंबर को ऊपर लेके जाऊंगा प्रॉपर्टी से, समझ में आ रहा है ये m कैसे आया, यस सर। Yes, sir. ये m ऐसे आया क्योंकि अगर मैं इस नंबर को इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख सकता हूं, a पावर m पावर log log a बेस a, और log a बेस a 1 होगा, तो ये यस m सर। आएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। इन प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करना है अपने आप, और इन्हें मेमोराइज सर भी करना है। सर फिफ्थ प्रॉपर्टी सर फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं आई सर, उसका स्पेशल केस। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, फटाफट नोट करिए पहले। सब प्रूफ अभी करना है कि होमवर्क में? प्रूफ आपको होमवर्क में करना है। आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट पूछ सकते हैं अगर प्रूफ नहीं बताया आपसे तो। Sir, done. सर पीछे करना सर, एक बच जाएगा खाली। सर लोगैरिथमिक इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के एकदम इनवर्स होती है। लॉगरिथम एक्सपोनेंट्स का इनवर्स ही है ना। यस सर, डेफिनेशन में। डन सर, हो गया। अब देखिए, अब जरा सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो आप मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर ये बोला गया है कि जो log m बेस a है, मैं इसका जो बेस है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो।
इस तरीके से log m बेस k डिवाइडेड बाय log a बेस k। इसको यूज इस तरह करेंगे, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है log 5 बेस 2 और आपको करना है बेस 11, तो इसको लिखेंगे log 5 बेस log 11 5 base 11 upon log 2 base 11। अपॉन 2 बेस 11, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसका जो स्पेशल केस है वो इस तरह वर्क करता है कि अगर मैंने k की जगह m को लिख दिया तो k अगर m हो जाएगा तो log m बेस a की वैल्यू हो जाएगी log m बेस a अपॉन log a बेस m, और ये नंबर क्या होगा 1। 1 ओवर log a बेस m हो जाएगा ये। तो इस तरीके से अगर मैं इस स्पेशल केस को यूज करूंगा तो मैं इन बेस और आर्गुमेंट को आपस में स्वैप अगर कर दूंगा तो मुझे इनवर्स मिलेगा। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि log 5 बेस 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log 2 बेस 5। ओके, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। तो हम ये सारी प्रॉपर्टीज को हम देख चुके हैं अभी। इन प्रॉपर्टीज में जो एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाती है, आर्गुमेंट की पावर रेशियो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस की पावर डिवीजन में आ जाती है, और चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से हम अपनी चॉइस से बेस लगा सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी से हम पावर और लॉग के आर्गुमेंट को आपस में स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यही प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम रिपीटेडली यूज करेंगे। तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सॉल्व। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है log 72 बेस 2 log 32/81 बेस 2 log 9/64 बेस 2। फटाफट से इसकी वैल्यू बताएं सभी लोग। log 6 सर base 2 2 आ है, रहा है। 2 है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी। हमने क्या देखा था, log mn इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो यानी कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो log m पहले से लिखा हुआ है ये, प्लस log n लिखा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार यस सर 2 आ रहा है आंसर। 72 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 81 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा। अच्छा, मैं सेम प्रॉपर्टी फिर से यूज कर सकता हूँ। अब ये नंबर m की तरह बिहेव करेगा और ये नंबर n की तरह बिहेव करेगा, तो मैं सेम प्रॉपर्टी फिर से यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 9/64। ओके, तो अब सर मैं इसे इसको अगर कर सकता डायरेक्टली हूँ। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। नहीं गलत होगा, मैंने आपको दिखाया है करके मैं प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहा हूँ। आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम काम ही कर रहे हैं आप फंडामेंटली। तो 32 तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया log 4, और log 4 बेस 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ओके, तो इट इज प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। बताइए इसका आंसर।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। log 4 बेस 3 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ log 4 अपॉन log 3। अच्छा, मैंने बेस में कुछ नहीं लिखा। बेस में कुछ नहीं लिखने का मतलब है कि बेस 10 है। तो अगर बेस में कुछ लिखा नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम बेस को 10 लेंगे। ओके, तो इसी तरीके से मैं सभी के अंदर चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। सर 2। राइट आंसर। तो इस तरीके से देखिए टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, तो दो ही टर्म बचती हैं, log 9 2 अपॉन log 3। और इसको चाहो तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 9 को 3 पावर 2 अपॉन log 3, और पावर इनटू में आ जाती है तो log 3 अपॉन, इस तरह से कर सकता हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बस प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही बस। वो विद प्रैक्टिस आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये इसकी वैल्यू बतानी है। सर हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही था। हम्म, सर ये 1/9 की पावर है log 1/49। 3 ओके ग्रेट, राइट आंसर 1/49। तो इसको हम लास्ट प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मैंने 9 को लिख लिया 3 पावर -2, 7/49। और जो -2 है वो फिर मैंने यहाँ पावर में मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिख लिया। अब जो -2 क्योंकि इनटू में आ रहा है तो इनटू को मैं लॉग की आर्गुमेंट की पावर में ले जा सकता हूँ। तो वो मैं जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको यूज कर रहा हूँ कि इनटू में है उसे लॉग की पावर में ले आ सकता हूँ। तो मैंने इसको फिर ऐसे लिख लिया, और जो ये वैल्यू आएगी ये लास्ट प्रॉपर्टी से, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो लास्ट प्रॉपर्टी का जो स्पेशल केस है वो यूज करूंगा। तो ये आ जाएगा 7 पावर -2। इसका मतलब है 1/49। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। सर एक बार थर्ड स्टेप वापस बता दो। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है कि भाई देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है ना कि log m पावर p जो होता है उसमें पावर इनटू में आ जाता है, पावर इनटू में आ जाता है ना। तो हम अगर इसी प्रॉपर्टी को पावर को इनटू के नंबर को पावर में भी तो ले आ सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये जो नंबर है -2 इसको मैं पावर में ले गया हूँ, तो ये नंबर आ गया 7 पावर -। नहीं बात समझ में आ रही?
मैं इस Yes, प्रॉपर्टी sir. को RHS से LHS में ले जा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, जो RHS की टर्म है उसकी जगह LHS की टर्म लिख रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ गया। सेकंड कैसे गए ये पूछना था मुझे। ये यहाँ से सेकंड से यहाँ पे थर्ड कैसे पे आए? कैसे गए? यहाँ Yes, से sir. यहाँ पे कैसे आए ये पूछ रहे हो? यस सर, यस सर. तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, A पावर M पावर N, A पावर MN होता है ना। यस नहीं सर, आया यस समझ सर. में? सर आ गया. ये बताइए इसका आंसर क्या आया होगा? सर जीरो. 0 इज द राइट आंसर। सर 0. यस सर, 0। तो इसके अंदर हम लास्ट प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो ये जो नंबर है 7 पावर log 5 बेस 3, ये 5 पावर log 7 बेस 3 के इक्वल है, तो ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो गया। सर 0. और ये जो नंबर है, ये नंबर, ये इस नंबर के इक्वल है। तुम्हारा आंसर 0 आ गया। एनी डाउट? नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शंस हैं। बताइए। सर 1. ओके, एनीवन एल्स? सर 1। सर 1 मिनट होने वाला है. सर लॉजिकली 1 आ रहा है सर लास्ट स्टेप में मेरे, पर सर मैं सर मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पा रहा. सर मेरा log 10 बेस 5 आ रहा है. तो ये log 10 बेस 2 है। सर log 2 बेस 2। सबसे पहले हमारा काम ये है
कि हम दोनों के बेसिस को इक्वल कर सकते हैं तो इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि बेस 8 को भी मैं बेस 8 को लिख देता हूँ 2 पावर 3 और 125 को लिखता हूँ 5 पावर 3। 5/3। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो बेस की पावर है वो डिवीजन में जाती है और जो आर्गुमेंट की पावर है वो इनटू में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जाती है। तो log 10 बेस 2 माइनस 3/3 बन जाएगा। यस सर, इसी स्टेप में हुआ था सर मुझे थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा log 5 बेस 2। और हमें जो प्रॉपर्टी है सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते जैसे हैं। इसमें log 5/2 और फिर +1 हो जाएगा। log 10/5 हो जाएगा और ये log 2 बेस 2 बन गया। log 2 बेस 2 कितना होगा? 1 ही होगा ना। यस सर। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। एक मिनट सर, यहाँ पे सर लॉग, अगर लॉग का बेस सेम होता है तो हम डिवीजन में जो है लॉग को 1 करके और फिर जो नंबर से बस उनको डिवाइड कर देते हैं। हमने यही सीखा है ना प्रॉपर्टी में। इसको देखो ध्यान से, यही बात नहीं पकड़ पाया, इसीलिए ये क्वेश्चन वाली चीज गलत हो ध्यान से गया। देखो ना। log दो नंबर का रेशियो अगर लोगे तो उन दो नंबर के इंडिविजुअल log का डिफरेंस के इक्वल होता है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सर वो क्या लिखा है आपने स्टार्ट में? स्टार्टिंग में इफ लिखा है। यस सर। बताइए। सर 100 आएगा। यस सर 100। यस सर 100 आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, 100। ये हो जाएगा log x बेस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 पावर log 4 बेस 100 है, 100 को लिख लिया 10 पावर 2। बेस की पावर कहाँ जाती है? रेशियो में। तो 1/2 log 4 बेस 10। अब जो ये 1/2 है इसको मैं उठा के ले जाऊंगा 4 की पावर में, तो ये हो जाएगा 10 पावर log 4 पावर 1/2 बेस 10। 4 पावर 1/2 कितना होता है? 2। सर ये भी एक प्रॉपर्टी है क्या? तो ये हो जाएगा log 2 बेस 10। क्या सर जो आपने अभी किया 10 की पावर 1/2 इंटू लॉग 4, तो सर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो रेशियो में कोई चीज हो तो उसको जो है एज इट इज नंबर के पावर में ले लेते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है हमने? देखो ना, सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। जो पावर यस है वो सर। इनटू में आ गई ना, तो जो इनटू का नंबर है वो पावर में नहीं पहुंच जाएगा फिर? यस सर। सर वैसे हम इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना सर, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 125 और 8 के साथ किया था कि 3 ले लिया लास्ट में, तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे।
कि 2 ले लिया अपॉन में और फिर 2/10 सर 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख के हम 1/2 को 2 से ये सर काट ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले 125 और 8 के साथ किया था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं, वो सेम ही बात है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हो जाएगा लास्ट प्रॉपर्टी का स्पेशल केस? 2 आएगा। 2 आएगा। तो ये कितना हो गया, log x बेस 10 की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कैसे यूज कर रहे हैं? यस सर। यस सर। तो विद प्रैक्टिस आपसे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इजीली होनी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं। चलिए बताइए विच ऑप्शन इज द राइट वन। सर सी। तो हमें सर log 2 16 अपॉन बेस 3 6 माइनस को है। a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो नंबर लिखा है इट इज नॉट वेरी नाइस नंबर, तो इसको पहले हम मैनिपुलेट करते हैं। सर ऑप्शन ए। तो ये हो गया 3 log 3 बेस 12। ये अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो हम इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं। तो क्योंकि हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, द पॉइंट इज दिस, क्योंकि जो बेस में 12 है, 12 का सर फैक्टराइजेशन होता है 3 × 4। तो मैं इसको इस बेस को और वर्क करके इसका जो बेस है उसको और रिड्यूस कर सकता हूँ। मेरा काम ये है कि पहले इन नंबर को जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस करूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से 1/a की जो वैल्यू है वो हो जाती है वो हो जाएगी, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो जो 1/a की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 3 इंटू -3 आ रहा है। 1/log सी ऑप्शन। 12 बेस 3। ओके, ये वाली बात समझ में आई ना? सर एक बार बता दो सर कैसे किया। ओह सॉरी, आई सर डिड, ये प्रॉपर्टी हमने just hold a minute, I did it mistake.
सर मैंने मैंने सर मेरा आंसर आ रहा है 2a अपॉन में -3। a इज इक्वल टू 3 अपॉन, ये हो जाएगा log 12 बेस 3। अब सही है ना? ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का स्पेशल केस यूज कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो अब मैं ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं 12 को स्प्लिट कर सकूं। 12 कितना होता है? 3 इंटू 4। तो इससे क्या फायदा होगा, इसको मैं इस तरह लिख लूंगा, log 3 प्लस log 4, बेस में 3 रहने वाला है। अच्छा, log 3 बेस 3 कितना होता है? 1। तो ये नंबर 1 हो गया, प्लस log 4 बेस 3 को क्या लिखना बेटर रहेगा? 2 2 log log 2 2 बेस 3। base 3। ठीक है, तो ये लिखना बेटर है हमारे लिए, क्योंकि अब इससे ये फॉर्म काफी इंटरेस्टिंग, मतलब काफी यूजफुल है, इसलिए है क्योंकि इसमें log 2 बेस 3 आ रहा है। 2 और 3 क्या है, बिल्कुल प्राइम नंबर्स हैं, इनको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो दीज आर वेरी यूजफुल। हमें क्या चाहिए, log 16 बेस 6 चाहिए। तो अगर हम log 16 बेस 6 को ध्यान से देखें तो इसको भी मैं 2 और 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए, पहले मैं इस इक्वेशन को संभाल के लिख लेता हूँ और log 16 बेस 6 पर वर्क करता हूँ। तो log 16 बेस 6 पर वर्क करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 log 2 बेस 6। ये वाली बात समझ में आ रही है? और इसको मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन log 6 बेस 2, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। तो जो log 16 बेस 6 की वैल्यू है वो बेसिकली log 3 बेस 2 की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है सिर्फ। तो अगर मैं log 3 बेस 2 की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं तो मैं log 16 बेस 6 की वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा। तो log 3 बेस 2 की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसको इतना रिड्यूस फॉर्म में लिखा है। तो मैं इसको log 2 बेस 3 की वैल्यू निकालता हूँ पहले यहाँ से। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 1 अपॉन ए कितना हो गया, 1 अपॉन ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 प्लस सर 2 log 2 बेस एक्सक्यूज मी 2, सर। जस्ट होल्ड अ मिनट, अपॉन 3। तो यहाँ से अगर मैं नोटिस करता हूँ तो देखिए 3 अपॉन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 प्लस 2 log 2 बेस 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ sir. से अगर मैं log 2 बेस 3 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितनी आएगी, 3 ओवर ए माइनस 1 इंटू 1 ओवर 2। ओके, तो ये log 2 बेस 3 की जो वैल्यू आ गई 3 माइनस ए ओवर 2a आ गई। लेकिन मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, log 3 बेस 2 की। तो log 3 बेस 2 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो होगा log 3 बेस 2, 2a Yes, sir. ओवर 3 माइनस ए। तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ प्लग इन करने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी, log 16 बेस 6 की वैल्यू, और वो क्या है, 4 अपॉन 1 प्लस 2a अपॉन 3 माइनस ए। तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ए अपॉन 3 माइनस ए प्लस 2 ए। तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ए ओवर 3 प्लस ए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। तो बी इज द आंसर। सर हम्म, सर एक बार 2 स्लाइड पीछे जाना सर। यस सर। सर इसमें आपने सेकंड स्टेप में से आपने बेस चेंज बेस प्रॉपर्टी सर कैसे हो गई सर वो बता दो बस। सेकंड स्टेप, यस सर, बेस चेंज बेस थ्योरम आपने कैसे निकाला? ये वाले स्टेप में यहाँ से यहाँ पे कैसे आया? यस सर। यहाँ पर इस वाले स्टेप से यहाँ पे कैसे आया? यस सर, ये वाला सर जो आपने अपॉन करके किया है। तो बेटा देखो ना, यही तो होती है log 3 बेस 12 है ना, तो मैं 3, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है ना, log m बेस n जो होता है 1 अपॉन log n बेस m होता है, ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा है हमने?
बोलो। यस सर। तो ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का स्पेशल केस ही तो हमने देखा था, तो वही तो यूज कर लिया। सर ओके सर। सर बोलो। सर यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई थी हमें log 27 बेस 12, सर मैंने इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से यहाँ पे log 2 बेस 6 की वैल्यू जो है वो a-6 निकाली थी यहाँ पे। log 2 सर log 2 बेस 6 की वैल्यू मेरे यहाँ पे जो है a अपॉन में -6 आ रही थी, मैंने यहाँ पे log 3 बेस 12 को जो है बेस चेंजिंग थ्योरम से नीचे में बेस 6 करके log 6 अपॉन log 3 बेस 6 अपॉन में log 12 बेस 6 कर दिया इंटू 3 इज इक्वल टू a। तो सर इसमें गलती कहाँ हुई मुझसे? तुमने ये किया क्या? देखो, तुम्हें दिया था log 12 बेस log 27 बेस 12, तो तुमने क्या काम किया? तुमने ये काम किया log 27 बेस 6 अपॉन log 12 बेस 6, तुमने यही काम किया है। नहीं सर, पहले मैंने 27 वाला जो है उसको 3 की पावर 3 करके पहले सॉल्व कर लिया था, 3 इंटू लॉग। हाँ तो वो तो अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके सर, 3 ओके। log 3 बेस 6 अपॉन log 12 बेस 6, यही किया। यस सर। तो इसके आगे सर फिर मैंने लॉग बेस 6 इंटू लॉग बेस 6 ऑफ 1/4 किया, तो 1/4 करने के बाद सर, ओके सर, समझ में आ गया क्या गलती हुई। कोई डाउट किसी को उस प्रॉब्लम में? नो सर। तो सर जो हमने वैल्यू देखा की कि इसके पावर अंदर होती हमको है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो काफी क्लियर था कि जो हमको लॉग दिया हुआ था उसमें काफी बड़े नंबर आ रहे थे, 27 और 12 आ रहे थे। तो सबसे पहले हमने उन्हें प्राइम नंबर्स में रिड्यूस कर लिया, 2 और 3 में रिड्यूस कर लिया। तो रिड्यूस करने से ये बेनिफिट हुआ कि जो भी एक्सप्रेशन हमको चाहिए होगा वो एक्सप्रेशन log 2 और log 3 में हम एक्सप्रेस करके यहाँ से log 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल के उसको यूज कर लेंगे। तो हमने वही काम किया, log 16 बेस 6 को हमने एक्सप्रेस कर लिया log 2 और 3 के अंदर, तो log 3 बेस 2 इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, और log 3 बेस 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली फिर, ठीक है, वो हमने प्लग इन कर दी। तो दिस इज वेरी सर नाइस यहाँ सर जो वो वाला स्ट्रेटजी। मैंने काम किया था सर, उसमें मेरा जो लॉग 1/4 बेस 6 है सर, उसे मैं -2 इंटू log 2 बेस 6 लिख सकता हूँ। किसे किसे -2 किसे, इसे क्या कर सकते हो? सर यहाँ पे जैसे 3 इंटू log 1/4 बेस 6 आ रहा है, तो इसे मैं -6 इंटू 1/4 बेस 6 कहाँ आ रहा है? सर वो 3/12 आ जाएगा, तो 1/3 1/4 नहीं होगा। ये आएगा, अब बताओ। सर उसको डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते हम उसको, जैसे हमने log m अपॉन n इज इक्वल टू करके किया था, वैसे क्यों नहीं कर सकते इसको? वही तो लगाया log m इंटू एन, log m n इजिकल टू log m प्लस log नहीं n। सर, वो वाला जो log m अपॉन n करके हम करते थे। तो log m अपॉन n कहाँ लगाओगे? यहाँ पे m अपॉन n कहाँ दिख रहा है तुम्हें? सर सर दोनों ऊपर नीचे log में बेस 6 है, तो उसको log 1/4 बेस 6 कर सकते हैं ना। तो एक बात बताओ मेरे को, ये log m अपॉन n होता है, इस नंबर में डिफरेंस समझते हो? प्रॉपर्टी इस नंबर पर लगती है, इस पर नहीं लगती। सर लेकिन अभी तो लगाई थी हमने। किस नंबर पर प्रॉपर्टी लगाई थी? log m अपॉन log n पे। सर इस पे डाई सर इससे पहले तो हमने लगाई थी ना log 10 बेस 2 अपॉन log कहाँ 5 लगाई है बेस 2। बताओ, कौन सी स्लाइड पर लगाओ? यस सर, इससे पहले वाली जो वैल्यू ऑफ log 2 बेस 10, सॉरी log 10 बेस 2 माइनस log 125 स्लाइड बेस। मैंने खोल दी ना, बताओ कहाँ लगाई है?
सर यहाँ बताओ। सर लॉग नहीं समझ में आ रहा तुम अभी भी? सर अरे भाई प्रॉपर्टी इस पे लगती है log m बाई n पर, प्रॉपर्टी इस पे नहीं लगती log m बाई log n पर। ओके, इस पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती है, इस पे लगती है प्रॉपर्टी log m यस सर। माइनस log n। आया समझ में नहीं आया? यस सर आ गया। ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इस प्रॉब्लम का। सर ए बी। A plus B. क्या आंसर आएगा? A plus B. ओके, ऑप्शन 1। एवरीवन? नो सर सर मेरा तो ए बी आ रहा है सर। सर नहीं है सर, बेटा ऑप्शन ए ए नहीं बी हो का कोई सकता। ऑप्शन नहीं है, या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। सर ए प्लस बी नहीं हो सकता। A plus B तो नहीं होगा। तो log 8 बेस 30 की वैल्यू चाहिए। अब 30, जो 30 को मत छेड़ना, बेस में 30 है हर जगह, तो 30 को हमें ज़्यादा छेड़ने की जरूरत तो नहीं लग रही। तो log 8, अच्छा तो हमको log 3 पता है, log 5 पता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ log 8 बेस 30, तो ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 30। लेकिन log 2 बेस 30 की वैल्यू मुझे नहीं पता, दैट इज द प्रॉब्लम। ओ, तो वी आर इन अ बिग ट्रबल। तो अब क्या कर सकते हैं? हम्म सर लॉग बोलिए। सर लॉग थ्री बेस 30 माइनस लॉग 5 बेस 30 कर देते हैं।
उससे क्या होगा? तो हम फिर से अपनी वही पुरानी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जिसमें हम इंटू करने से होगा? क्या बोल रहे हो? नो सर, कुछ नहीं सर, मैं सोचा मल्टीप्लिकेशन से, पर वो उससे नहीं होगा। तो हम अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि 30 एक बड़ा नंबर है तो हम उसको पहले प्राइम नंबर से ब्रेक करेंगे। ओके, तो हम क्या काम करते हैं सबसे पहले, तो जरा नोटिस करेंगे एक बात। इसको तो अभी हम इसी हाल पे छोड़ देते हैं। फिलहाल हम वर्क करते हैं ए एंड बी पर। तो जो ए की वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ log, ये log 3 बेस 30 लिखा है तो इसको लिख सकता हूँ 1/log 30 बेस 3। इसको इस तरह लिखने के पीछे क्या मकसद है? मोटिव ये है हमारा कि जो 30 है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, तो 1 प्लस log 10 बेस 3। ओके, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। और अगर मैं log 10 बेस 3 और अगर मैं बी पर अगर वर्क करता हूँ तो बी पर वर्क करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? log 5 बेस 30, तो ये हो गया 1/log 30 बेस 5, तो ये हो जाएगा 1/, तो इस पर मैं फिर से वही काम करूंगा 1 प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा log 6 बेस 5। ओके, तो 3 और 10 का इंटू में रेशियो क्वेश्चन। जस्ट होल्ड अ मिनट। तो मेरे पास बेसिकली ये log, देखिए मेरे पास ये जो नंबर है log 2 बेस 30, इस पर अगर वर्क करूंगा तो अब इस पर मुझे मिलेगा log 30 बेस 2। ओके, और ये हो जाएगा 1 प्लस, नॉट 1 बेसिकली, नहीं ठीक है, 1 प्लस log 15 बेस 2, राइट? ओके 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 ओके, तो अभी भी थोड़ा सा कोई शॉर्टेस्ट पाथ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो log 6 log 3 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2। तो अगर मुझे log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 की वैल्यू मिल जाती है तो ये काफ़ी ठीक रहेगा मेरे लिए। तो log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। ओके, द पॉइंट इज दिस। ओके, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू log 3 बेस 2 और log 5 बेस 2 के लिए। जस्ट होल्ड अ मिनट, लेट मी थिंक समथिंग। ओके, तो हमारे पास ये रास्ता मिलता है हमें कि जो a की वैल्यू है, मैं थोड़ा सा इस पर वर्क कर लेता हूँ। जो a की वैल्यू है वो हमारे पास आती है 1/, ये जो 10 है 10 को लिखता हूँ 2 इंटू 5, तो 1/1 प्लस log 2 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। और जो b की वैल्यू है वो आती है, इसको मैं वही काम कर लेता हूँ 1/1 प्लस log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5, log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5। अब देखिए सबसे जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर log 3 बेस 2 आ रहा है और log 5 बेस 2 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे log का जो बेस है वो 2 बन जाए।
ओके, मैं ये चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो अगर मैं log का बेस 2 बनाना चाहता हूँ, ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 3 बेस 2, और ये हो जाएगा log 5 बेस 3। इसको ऐसे लिख रहने देता हूँ, कॉमा b इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये जो 2 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log 5 बेस 2 प्लस log 3 बेस 5। ओके, तो ये काफी ज्यादा लेंथी जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई मस्ट हैव सम गुड आइडिया जिससे कि ये प्रॉब्लम इतनी लेंथी ना जाए। ओके ओके, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे स्ट्रेटजी जो हमारे पकड़ में नहीं आई है, तो हमें देखना पड़ रहा है। जस्ट होल्ड अ मिनट, समथिंग क्लेवर थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। सर लॉग की मशीन चलाना बहुत मुश्किल काम है। लॉग की मशीन चलाना मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स हम कुछ चीजें मिस कर देते हैं, तो हम जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। जब भी इस तरह से होता है कि हमको जो है सोल्यूशन हमारा लेंथी जा रहा है, तो बेटर है कि हम उसे सिंपली फ्रेश तरीके से करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेश तरीके से करेंगे तो हम जो अपनी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है उसको ब्रेक कर सकते हैं। फ्रेश थिंकिंग ऐसे होती है? मतलब जिस थिंकिंग से आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उस थिंकिंग को पूरी तरह अबेंडन कर दीजिए, कुछ नया, बिल्कुल नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मुझे log 8 बेस 30 की वैल्यू निकालनी थी, और log 8 बेस 30 का मतलब है सिंपली 3 log 2 बेस 30। ओके, log 2 बेस 30 तक मुझे पहुंचना है किस तरीके से, तो अगर मैं log 2 बेस 30 तक पहुंच गया तो मेरी बात बन जाएगी। ओके, लेकिन log 2 बेस 30 तक पहुंचना इतना आसान लग नहीं रहा। log 3 बेस 30 पता है, log 5 बेस 30 मुझे पता है, तो मैं सिंपली इसको इसी तरीके से काम करना चाहूँगा। जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जो पिछला काम किया है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। तो मेरे पास 1/a की जो वैल्यू है, तो 1/a की जो वैल्यू है मेरे पास है log 30 बेस 3, log 30 बेस 3, और log 30 बेस 3 को लिख सकता हूँ 1 प्लस log 10 बेस 3, और जो 1/b की वैल्यू है वो मेरे पास है log 30 बेस 5, log 30 बेस 5। ओके, और log 30 बेस 5 को एक मिनट, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है? 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, 10 इंटू 3, ओके, तो 10 इंटू 3 से अगर मैं काम चलाऊंगा तो log 10 इंटू, ओके, तो ये होगा 1 प्लस, तो ये हो जाएगा log 6 बेस 5। तो यहाँ पर जो पेज फंस रहा है वो इस 6 में फंस रहा है, क्योंकि मैं 6 को 2 और 3 में तो ब्रेक कर सकता हूँ, और 10 को 2 और 5 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ये हो गया log 2 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3, और यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस log 2 बेस 5 प्लस log 3 बेस 5। यहाँ पे ये सर आ यहाँ पे रहा है। बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हैं?
तो फिर अगर ये आ रहा है, अब मेरे पास जो जो ये है log 2 बेस 3 अच्छा नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये log 2 है, बेस 5 है, log 3 बेस 5, log 5 बेस 3। सर सारे के ये सारे जो है प्राइम फैक्टराइज हो गए। ओके, ये दो नंबर ठीक हैं, ठीक है, ठीक है, जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। मैं दो देखो यहाँ पर क्या है, log 5 बेस 3 और log 3 बेस 5 है, ये दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो प्लस करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो सॉरी अगर 0 मैं बन जाएगा। सिंपली, मैं चाह रहा हूँ कोई तरीका अच्छा सा निकले जिसमें 1/, अगर log 5 बेस 3 की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ और log 3 बेस 5 की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, तो मेरी बात बन जानी चाहिए। एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शंस पे वर्क कर लेता हूँ तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा होगा? वैसे सर इंडिविजुअल ऑप्शंस पे भी वर्क कर सकता हूँ, इन सभी ऑप्शंस पे मैं वर्क कर सकता हूँ। क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे वर्क करता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट, अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे वर्क करता हूँ तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी। तो 3 इंटू 1 माइनस ए, तो 1 माइनस log 3 बेस 30, log 5 बेस 30, तो 1 माइनस log 3 बेस 30 माइनस log 5 बेस 30, ये आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस log 15 बेस 30, यही होगा ना। और 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ log 30 बेस 30। यस सर। सर अब और ये डिवाइड कितना करते हो हैं गया, इसके ये हो गया 3 इंटू log बेस 30 और 30/15, 2 तो ये हो गया 3 इंटू log 2 बेस 30। 3 ऊपर जाएगा 2 के तो बन जाएगा log 8 बेस 30। ये हमें चाहिए था ना। यस सर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ऑप्शन बी तो हमारा आंसर मिल गया हमें। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू वर्क करके पहुँचे हैं, तो ऑप्शंस के थ्रू वर्क करके हम पहुँचे हैं, हम डायरेक्टली भी पहुँच सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते हैं, हम डायरेक्टली भी पहुँच सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इस पर, सर मतलब जब क्वेश्चन में आए तो ऑप्शन की मदद लेनी चाहिए। सर हाँ, ऑप्शन की मदद लेनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विद मैनी वेज। ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव आंसर निकालना है, आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम को बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल मेथड से सॉल्व करना। सर एग्जामिनेशन हम हॉल इसमें में आपका ऑब्जेक्टिव आंसर निकालना ही है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप इस जो चाहे वो करिए, उस चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस में हमेशा बिल्कुल अपने आप ईमानदार रहिए अपने आप से। बोलो क्या बोल रहे हो। सर इसमें हम log 30 सर इसमें हम log 30 बेस 30 को सर 1 लिख सकते हैं, और फिर सर log 30 को सर log 30 का सर प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 3 इंटू 5, और सर फिर उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सर log 30 पावर 3 प्लस log 30 पावर 5 करके हम सर इक्वेशन बना देंगे 1 के इक्वल, और फिर सर log 30 पावर 3 और log 30 पावर 5 की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस log 30 पावर 2 इक्वल टू 1, और इससे सर log 30 पावर 2 की वैल्यू हमारी 1 माइनस a माइनस बी आ जाएगी, और फिर सर log 30 ये पावर लड़का ठीक बोल रहा है, ये लड़का ठीक बोल रहा है। हम इस चीज को इस तरह कर सकते हैं कि हम 3 को लिख सकते हैं 30 पावर ए, यही बोल रहे हो ना, और 5 को लिख सकते हैं 30 पावर बी, है ना, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना। यस सर। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 15 इज इक्वल टू 30 पावर ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ से 15 इज इक्वल 30 पावर ए प्लस बी हो गया। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर log 30 बेस 30 को सर 1 ले लेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली वही चीज जो अभी आपने बी ऑप्शन को इक्वेट करके करी थी, वही वाली चीज है।
यस सर, उसका रेसिप्रोकल है। और सर 30 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन रख देंगे, फिर इक्वेशन बना देंगे। एक मिनट क्योंकि मुझे निकालनी है log 8 बेस 30 की वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, लेट log 8 बेस 30 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 30 पावर एक्स। ये मेरे सामने ये आ गया 8 इज इक्वल 30 पावर एक्स। अब मेरे पास क्या है, 15 इज इक्वल टू 30 पावर ए प्लस बी। ओके, तो क्या मैं इस इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन को कुछ कर सकता हूँ क्या? मुझे ये देखना पड़ेगा 30 और 15 यानी कि 8 इज इक्वल टू, तो 30 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 15 पावर 1 ओवर ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा x पावर ए प्लस बी। इट इज काइंड ऑफ दिस। तो यहाँ से कितना हो गया, 18 पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 पावर x। इट इज काइंड ऑफ दिस। अब मैं क्या कोई ऐसी कॉमन पावर लगा सकता हूँ 8 और 15 के ऊपर, जिससे मतलब कुछ बात बने, क्योंकि ये 2 पावर 3 है और ये 3 इंटू 5 है, तो इससे कुछ बात बनती हुई अभी भी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी अभी हमने ऑप्शन पे वर्क करके इसका आंसर निकाला है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका एक सोल्यूशन और भेजूंगा, जिसमें हमें ऑप्शन पे वर्क करके इसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता अरे हूँ। जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम था शायद। तो हम इसमें ऑप्शन पे वर्क करके हम बिना वर्क करे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। समटाइम्स आइडिया ट्रिक, समटाइम्स डोंट, तो इसमें कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ये प्रॉब्लम इस बहुत प्रॉब्लम में डिफिकल्ट क्या है। करना था? तो ये तो जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम हो गया ना। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ISI में आई थी। ये प्रॉब्लम ISI से उठाई गई है, डोंट वरी। प्रॉब्लम डिफिकल्टी है। आप जानते हैं ISI क्या है? यस सर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाँ, तो ये वहाँ की प्रॉब्लम है। टोमेटो एग्जाम का। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिलहाल आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर आइडियाज कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब इवन टीचर इज sometimes not able to think the best idea in a single attempt, then you can get idea कि how सर practice do लोगैरिथम, you require। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जैसे जगहों पे ज्यादा ट्रिक लगती है। वो डिपेंड करता है, ट्रिकी प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, मैथ्स के हर एक ब्रांच में ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री, या हमने थोड़ा सा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी सॉल्व करी है। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ जिसमें लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो इसे आप जो है करिएगा सॉल्व। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, log 2 बेस 3, सॉरी log बेस 2 और log बेस 3 और log बेस 5, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। जल्दी बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। रियल नंबर। रियल नंबर तो बाय डिफॉल्ट है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह कर सकते 11 हैं। क्या आंसर है? 11 11। ओके, देखते हैं यस देखते हैं देखते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इसका सोल्यूशन देख लीजिए एक बार। आप सबसे पहले रिकॉल करिए कि अगर log x बेस a की वैल्यू b होती है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a पावर b। तो अब इस पूरे नंबर को थोड़ी देर के लिए x की तरह ट्रीट करिए, और बेस में 2 है
तो ये पूरा नंबर यस कितना सर आ जाएगा? 11 आ रहा। तो ये आएगा 2 पावर 0। 2 पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। अब ये पूरा नंबर x की तरह ट्रीट करिए, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 3 पावर 1, तो ये हो गया 3। सर यहाँ पे नेगेटिव भी लेना है या सिर्फ पॉजिटिव लेना है? जस्ट होल्ड अ मिनट। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 5 पावर 3। 5 पावर 3 का मतलब कितना होता है? 125। 125 तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस तो माइनस x की 11 वैल्यू कितनी आएगा। हो गई? प्लस माइनस 11। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, प्लस माइनस 11। इट इज आंसर। कोई डाउट? सर। हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से बता दो सर, समझ नहीं आया सर पूरा ही। देखो बेटा, हमने सर कुछ नहीं करा, हमको ये तो पता ही है ना पहले से ये होता है। अगर log x बेस a की वैल्यू b होगी तो x की वैल्यू को हम यही तो लिखते हैं a पावर b। यस सर। ठीक है, तो अब इस पूरे नंबर को x की तरह ट्रीट करो। ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर x की तरह ट्रीट कर लो। तो ये log हटाओगे, या फर्स्ट वाला log को हटाओगे तो बेस 2 है इसका, तो 2 पावर 0 बनेगा। 2 पावर 0 1 हो गया। अब इस कंप्लीट नंबर को x की तरह ट्रीट करो, तो इस log को हटाओगे, इसका बेस 3 है, तो 3 पावर 1 बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 log का बेस 5 है, तो 5 पावर 3 125। समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमने log की क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो सर चलिए ऐसी नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और और। प्रॉब्लम। सर ये तो NaCGS प्रॉब्लम हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। -4। सर इतना ही है क्वेश्चन? सॉल्व करना है ना आपको, केवल एक सर क्वेश्चन दिया है। -4 आ रही है वैल्यू। -4 आ रही है, ओके ठीक है। और बताइए, बाकी लोग बताएं। सर सॉल्व ही नहीं किया अभी तक, मुझे लगा आप और लिखोगे आगे क्वेश्चन। x की वैल्यू 0 या फिर -4 आएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है, x की वैल्यू 0 या -4। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इस प्रॉब्लम के अंदर, ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपने यही काम किया होगा जो आपने किया है, वो ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया आपने। x -4 है। तो यहाँ से आप सिंपली आप इसको क्या करें, x + 1 × x + 3 = 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 3x सॉरी 4x क्वाड्रेटिक यस सर। + 3 = 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x × x + 4 0 और x = 0 आ गया। तो x = कितना आ गया? 0, -4। लेकिन ये दोनों वैल्यू आंसर एक्सेप्ट करने से पहले हमको एक काम करना पड़ेगा कि हमको ओरिजिनल इक्वेशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई करना इसलिए जरूरी होता है लॉगरिथम इक्वेशन के अंदर,
क्योंकि जो स्टेप हमने लिए हैं वो सारे स्टेप रिवर्सिबल नहीं है। जो हमने यहाँ से यहाँ पर आए हैं ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं है, मतलब हम यहाँ से यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये दोनों नंबर इंडिविजुअली पॉजिटिव हैं। अगर ये दो नंबर इंडिविजुअली पॉजिटिव नहीं होंगे तो ये वाला जो स्टेप लिया है ये रिवर्सिबल नहीं होगा। नोटिस किया जाए कि अगर ये दो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो हमको जो हमने दो वैल्यू निकाली है, इन दो वैल्यू को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि x प्लस दोनों पॉजिटिव यहाँ पे 0 सही है। x की जगह 0 पुट करने पे तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, कोई इससे डिस्प्यूट नहीं बन रहा, तो 0 तो एक्सेप्टेबल आंसर है। लेकिन x की जगह -4 करने से ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये भी नेगेटिव आ रही है, तो -4 एक एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, तो 0 इज द ओनली आंसर, नॉट द -4। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। इस तरीके से आपको लॉगरिथम इक्वेशन को क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया था? वो हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो हमने एक्चुअली किया था, एक्चुअली मैंने किया था, आपने नहीं किया था। वो मैंने ऐसे कर लिया था क्योंकि जब x की वैल्यू में पॉजिटिव 11 रखूंगा या नेगेटिव 11 रखूंगा तो x स्क्वायर 121 हो जाएगा और 121 प्लस 4 125, ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा क्योंकि x स्क्वायर प्लस 4 हमेशा पॉजिटिव ही आएगा चाहे x कुछ भी हो जाए। तो एक तरीके से वो क्रॉस चेक ही किया था हमने, लेकिन मैंने आपको वो शो करके नहीं दिखाया था कि मैं उसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर शो करके इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे एक रूट का, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट आ रहा है, तो एक्स्ट्रा रूट आने की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा -4, अगर आपने आंसर में एक्सेप्ट कर लिया तो। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट? चलिए फटाफट से एक होमवर्क की प्रॉब्लम लिख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, इसके दो पार्ट हैं। लॉग अरे फ्रेश मेथड से होंगी या फिर इसी मेथड से? सर ये बात आपको हमेशा अपनी थिंकिंग में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, कोई रिजिड थिंकिंग पैटर्न आपको नहीं बनाना चाहिए। रिजिड थिंकिंग पैटर्न बनाने से आप क्रिएटिव पर्सन नहीं बन पाएंगे। जो स्ट्रेटजी हम सीख रहे हैं उन स्ट्रेटजी को सीखिए, आप उन स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है तो आप फ्लेक्सिबल रहिए कुछ नया सोचने के लिए। ओके, इन दो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। ओके, एक प्रॉब्लम और लिख रहा हूँ होमवर्क में। सही, बस स्लाइड पीछे कर दीजिए। जस्ट होल्ड अ मिनट। 2 पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 base 2 is equal to 3 पावर स्क्वायर रूट ऑफ log 3 base 2। ये प्रॉब्लम भी आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है? चलिए, अभी जिस प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, हम उस प्रॉब्लम पे लौट रहे हैं दोबारा। उस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे मिल गया है। लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार, लास्ट स्लाइड। सर लोगैरिथम की मशीन चलाना तो सर बहुत डिफिकल्ट है अभी तक। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। सॉरी, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ इंटरेस्टिंग है, दैट इज द पॉइंट। देखिए, जिस प्रॉब्लम पर हम अभी थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, हम उस प्रॉब्लम पर दोबारा आ रहे हैं। ये दैट इज द प्रॉब्लम जहां पर हम थोड़ा सा हम लड़खड़ाए थे। अभी आप बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगे, इस प्रॉब्लम का सलूशन एक लाइन का है। ओके, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, समटाइम्स यू स्टम्बल बट समटाइम्स you figure out the way, and the way is really very nice and short and elegant। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन। जितना स्पेस यहाँ पर प्रॉब्लम के नीचे है उतने से भी कम स्पेस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो एक बात ऑब्जर्व करना से हम चूक गए थे। मैंने कहा ना, मैथ्स के अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या बात हम चूक गए ऑब्जर्व करने से कि log 5 बेस 30। अब मुझे 5 है, इसको मैं एक काम करता हूं मैं 5 को लिख सकता हूं 30/6। इससे ये बेनिफिट होगा कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 - log 6 बेस 30, और इससे ये बेनिफिट होगा मैं इसको लिख सकता हूं 1 - log 2 बेस 30 - log 3 बेस 30। Just hold a minute।
सर ये क्या कर दिया सर? क्या तुम्हें ये स्टेप नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर आ गया। किसी को दिक्कत है इस स्टेप को समझने में? मैंने क्लेवरली 5 को लिखा 30/6, तो 30/6 में प्रॉपर्टी लगा दी log m/n वाली, और log Yes, m/n से कितना आएगा? log m माइनस log n, तो 1 बन जाएगा log 30/30। समझ में आया नहीं आया? यस yes, सर। sir. यस सर। अब एक बात Yes, नोटिस sir. करिए, ये log 3/30 बन रहा है। log 3/30 b a है, देखो a की वैल्यू दी है log 3/30। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। तो हमको क्या मिला? b इज इक्वल टू 1 माइनस log 2/30 माइनस a। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? a प्लस b माइनस 1। तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां से मेरे को मिल रहा है, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं बल्कि इसको ऐसा लिखना पसंद करूंगा, इसको मैं इस तरह नहीं लिख के बल्कि इस तरह लिखना पसंद करता हूं कि log 2/30 इज इक्वल टू 1 माइनस a माइनस b, और मुझे चाहिए log 8/30। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो log 8/30 3 टाइम्स ऑफ log 2/30, और log 2/30 की वैल्यू है 1 माइनस a माइनस b, एंड इट प्रूव्स ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके, समझ में आया? यस सर। तो देखिए, आप देख सकते हैं जहां पर हम अभी स्ट्रगल कर रहे थे उसे हमने कितने आराम से सॉल्व कर लिया है। तो इसलिए मैंने बोला जब भी आप प्रॉब्लम में अटक जाएं, आपके बहुत टाइम खर्च हो गया, 15-20 मिनट खर्च हो गए आपके, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम को छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसी प्रॉब्लम को दोबारा अटेम्प्ट करिए विथ फ्रेश थिंकिंग, तो हो सकता है कि यू मे गेट न्यू आइडिया विच में अनफोल्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लॉगरिथम में हमारा इतना ही है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। लॉगरिथम तो एनटीएससी में आता भी नहीं है सर। एनटीएससी में लॉगरिथम नहीं आता क्या? बिल्कुल सर नहीं पर आता हमारा सर। मॉड्यूल एक है सर लॉगरिथम का, सर उसमें मॉड्यूल हाँ के हाँ अंदर है। हाँ, आप लोगों को मॉड्यूल दिया गया है ना लॉगरिथम का, तो उसमें वो काम मॉड्यूल आएगा। दिया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स की बातें करेंगे। सर ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है। चलिए, बाय, गुड नाइट। सर बट मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल एंटी लॉग और उसका लॉग टेबल का यूसेज दिया हुआ है। तो फिर ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉग टेबल यूज करना सिखा दूंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लॉग टेबल यूज करना देखेंगे। क्या? सर्कल चैप्टर के डाउट थे कुछ। तो बेटा डाउट तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो। अगर आपके डाउट्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं होंगे तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, वरना और बच्चे रिप्लाई कर देंगे बहुत ज़्यादा इजी होंगे तो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। डाउट में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।